हेलो गाइज, नमस्ते। आप सबों का द चैम्पियन एकेडमी पे फिर से स्वागत है। हम रितेश सर लेके आए हैं आपको जिन बच्चों का एग्ज़ाम 2024 में है। तो आज हम लेके आए हैं आपको पार्टनरशिप का एमसीक्यू का सेकंड वीडियो है। एक वीडियो आपका ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा पहला, कहता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर से जनरल रिजर्व अकाउंट इज ऑलवेज सो। जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, या फिर ऑल द अबव। तो ना जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट्स होता है। किसका? प्रॉफिट का पार्ट्स है। तो ये हमेशा हमको क्या कौन सा बैलेंस दिखाएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी। इसके बाद एक्सेस ऑफ क्रेडिट बैलेंस साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब एक्सेस हो जाएगा क्या चीज़? क्रेडिट बैलेंस। मान लीजिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्वेश्चन क्या कहता है? ज़्यादा हो कौन सा साइड? हमारा क्रेडिट साइड। किससे? डेबिट साइड से। तो यहाँ जो बैलेंस आएगा वो क्या है हमारा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, लॉस, रिसिप्ट या फिर एक्सपेंसेस। तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर ए है। दूसरा का आंसर ए। उसका तीसरा है ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल बी। क्या मतलब? अगर पार्टनरशिप का फर्म का पुनर्गठन होता है तो जो लायबिलिटी है वो नहीं था, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा लायबिलिटी बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, कहता है गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन या नॉट लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, लायबिलिटी बढ़ जाएगा, पहले से नहीं था, अनरिकॉर्डेड था, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो आंसर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 4, कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा? देखो, जितनी भी जो भी अकाउंट हो जहाँ पे हम लोग ना एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, वो सब नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो आंसर सी है चौथा का। पांचवा है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। त्याग अनुपात कब निकलेगा? कैसे निकलता है? तो कैसे निकलता है? तो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका आंसर है बी, 5। इसके बाद छठा है, कहता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिजल्ट क्या होगा? मतलब अगर असेट्स का वैल्यू बढ़ जाए, किसका? असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? तो गेन है। उसके बाद है हमारा द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है, बैलेंस वो ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में किस रेशियो में जाएगा? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू, इक्वल रेशियो, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। ए बी सी आर पार्टनर इन फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। तो क्या होगा? देखो, पहले से 3 पार्टनर थे, ए बी और डी अगर एडमिट होता है, आता है फर्म में, तो क्या हो जाएगा? ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिजॉल्व। नो, आंसर इसका ये गलत है। कहता ओल्ड फर्म इज डिजॉल्व। नो, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। आंसर इसका हो जाएगा सी। डिजॉल्व का मतलब होता है खत्म हो जाएगा, नहीं, पुराना बिजनेस पार्टनरशिप खत्म होगा, पार्टनरशिप फर्म नहीं। आओ, कहता इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ देयर 3 पार्टनर इज। क्या इसमें ये पिछले साल भी पूछा था, तो 1/2, 1/3, 1/6। इक्वल रेशियो बोले ना, इक्वल, तो 3 पार्टनर, तो 1:1:1। अब 1:1:1, ठीक है, इसमें भी 1:1:1, ये होगा नहीं। आ जाओ, 1 है, 2 है, तो मतलब आंसर ए और सी में से कोई एक होगा। अब इसको ना जोड़िए, सम करेंगे, जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1, तो टोटल 3। तो रेशियो हो जाएगा 1/3, रेशियो 1/3 और 1/3 नीचे बराबर होना चाहिए। तो आंसर इसका कौन सा है? सी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10,
कहता चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है तो क्या हो जाएगा? डिजॉल्व फर्म नहीं, अमालगमेशन नहीं, तो आंसर इसका ए। और 11 है गुडविल क्या है हमारा? देखो गुडविल असेट्स होता है, फिक्स्ड भी है और इनविजुअल मतलब दिखता भी नहीं, और दृश्य संपत्ति और अस्थायी संपत्ति, तो आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 12 अनरिकॉर्ड अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड, तो भैया जी कैसे हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट पूछा है ऑप्शन में, ये ऐसे नहीं, सुपर प्रॉफिट गुडविल बराबर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गुना सुपर प्रॉफिट। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये होता है, ये माना जाता है कि फ्यूचर में इतने सालों तक कम से कम इतना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी। और 13 नंबर है, फिर आ गया गुडविल क्या है हमारा? इंटेंजिबल असेट्स, करंट असेट्स या टेंजिबल, तो आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो आंसर इसका बी है, इंटेंजिबल है, दिखता नहीं है। ये ब्रांड वैल्यू ट्रस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। कहता है गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वनली परचेज गुडविल, देखो वनली परचेज, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है ना उसको रिकॉर्ड नहीं करते, तो देखते हैं उसको, शैल बी शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। कौन सा AS 26। उसके बाद है हमारा अंडर द एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय एवरेज प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा इसका, तो आंसर ए। इसके बाद है हमारा द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर द नॉर्मल मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो है इससे अधिक, इससे ज्यादा, उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। मतलब मान लीजिए सेम फर्म सेम बिजनेस करते हैं, सामने वाला जितना भी है सब जो नॉर्मल कमाता उससे अधिक जितना हम कमाते हैं, उससे जितना हम अधिक कमाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। कहता है विच ऑफ द इज नॉट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड कितने? 3। कौन कौन है? एवरेज, सुपर एंड कैपिटलाइजेशन मेथड है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा? नॉट, कौन सा मेथड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये मेथड नहीं है। उसके बाद कहता है वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड, कब यूज करोगे? वेटेड, जब या तो प्रॉफिट बढ़ते रहेगा या तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बढ़ना ही चाहिए, घट रहा है तो घटना ही चाहिए, इंक्रीजिंग मोड में तो इंक्रीज होगा, या तो प्रॉफिट घट रहा है तो घटना ही चाहिए। तो इस टाइप का होता है, तब हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं? वेटेड। आइए, प्रॉफिट आर इक्वल, नो, प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट का और क्या होता है भैया? तो सुपर प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये तो एवरेज का हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद है वेटेड डिवाइड में ये भी नहीं होगा, नहीं, तो यहाँ हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, जो औसत प्रॉफिट होता है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आंसर बी है। उसके बाद है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, बिजनेस का जो रिपुटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग ना गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गुडविल। और कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जब एडमिशन होगा किसी पार्टनर का, कब? न्यू पार्टनर का, तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जैसे जनरल रिजर्व, पीएल का क्रेडिट बैलेंस, ये सब होता है ना, या अदर रिजर्व कोई भी हो, तो कहता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट में पहले से दिख रहा है, ऑफ द ओल्ड फर्म इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किसके? अब देखो ना, जैसे मान लो ए, बी और सी तीन ऑलरेडी पहले से पार्टनर है, इसमें कोई नया आ रहा है, तो मान लो डी आ गया, तो ये पुराना जो पार्टनरशिप है, जो भी पार्टनर हैं, उनके बीच में जो प्रॉफिट बटा हुआ नहीं है, तो उसको क्या करोगे? तो ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर इन न्यू नहीं होगा, ठीक है, दूसरा नहीं होगा, ऑल द पार्टनर नहीं, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है व्हेन द न्यू पार्टनर पे फॉर गुडविल इन कैश द अमाउंट शुड बी डेबिटेड। देखो
अब इसी को ए बी और सी है, डी आया पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म में आया, वो गुडविल का पैसा लेके आया कैश में, तो फर्म में आएगा, बिजनेस में आ जाएगा पैसा। तो कहता है किसको डेबिट करोगे, ये तो किसको डेबिट करोगे, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश को, कैश अकाउंट डेबिट, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद है हमारा द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर, मतलब रिवैल्यूएशन का या पीएल एडजस्टमेंट, इसको एक और नाम जानते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल में क्या हो जाएगा, तो ओल्ड प्रॉफिट सेम रेशियो में बांटोगे, न्यू में, इक्वल में, या कैपिटल रेशियो ओल्ड, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट सेम रेशियो में। कहता है द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वही हो गया जो बटा हुआ नहीं है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर करते हैं भैया, रियलाइजेशन नो, पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट है कैपिटल में जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 24 का बी। और 25 है हमारा ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर किसी साझेदार का एडमिशन होता है द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज डेबिटेड। अगर मान लो कोई पार्टनर का एडमिशन हुआ, ए बी सी है, डी आए, ठीक है, न्यू है, तो न्यू पार्टनर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कहता है डिक्रीज होगा क्या चीज़, द वैल्यू ऑफ असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स, देखो संपत्ति घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे, तो असेट्स तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, पूछता है किसको डेबिट करोगे, तो डेबिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एंट्री हो जाता है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू असेट्स अकाउंट, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए। 25 का ए। आज शायद इतना ही क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।